इसका प्रमाण क्या है? और अगर हम जान भी लेंगे कि हम सत्य हैं, तो आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा इससे? अपने बारे में सत्य को जान लेने से क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? नमस्ते सर। स्वागत है। नमस्ते सर। स्वागत है सभी का। दिन का अंत होता है रोज की नहीं? अंत होता है। रात का भी अंत होता है। विचारों का अंत होता है। सपनों का अंत होता है। नींद का अंत होता है। तीनों अवस्थाओं का अंत होता है। जागृत अवस्था का अंत होता है। स्वप्न की अवस्था का अंत होता है। नींद निद्रावस्था का अंत होता है। इसका अंत नहीं होता फिर। देखिए, जब आप जागते हैं तो जगत प्रकट होता है, संसार कब प्रकट होता है? जब आप सोते हैं तो संसार अप्रकट हो जाता है, गायब हो जाता है। संसार है ही नहीं। नींद में न मन है, न देह है, न संसार है। ये बात तो सबको महसूस है। दूसरा सत्य ये कि विचारों का अंत होता है, यानी जागृत अवस्था का अंत होता है जब स्वप्न में हम चले जाते हैं। स्वप्न की अवस्था का अंत होता है जब नींद में चले जाते हैं, और नींद का अंत होता है जब हम फिर से जागरण को उपलब्ध हो जाते हैं। आपके विचारों का साक्षी कौन है? कोई पड़ोसी, कोई रिश्ते वाला? आपके विचारों के साक्षी आप स्वयं। आपके सपनों का साक्षी कौन है? आप स्वयं हैं। आपकी निद्रा का साक्षी कौन है? आप गहरी नींद में सोए थे कि हल्की नींद में सोए थे, उसका साक्षी कौन है? वो भी आप ही है। सब कुछ होता है और चला जाता है। जागरण होता है, चला जाता है, अंत हो जाता है। स्वप्न आते हैं, उसका भी अंत हो जाता है। नींद आती है, उसका भी अंत हो जाता है। इसका अंत नहीं होता। तुम्हारा, मेरा, चैतन्य का, जो सबका साक्षी है, सबका गवाह, सबका प्रमाण कौन है? चैतन्य। चैतन्य ही जागरण का प्रमाण है, चैतन्य ही स्वप्नों का प्रमाण है, चैतन्य ही निद्रा का प्रमाण है। जागरण होता है फिर समाप्त हो जाता है, सपने होते फिर समाप्त हो जाते, नींद होती फिर समाप्त हो जाता, सबका अंत होता है। किसका अंत नहीं होता? वो आप। क्या आप इस प्रमाण से समझ पाए कि नहीं? आपका अंत नहीं, संसार का अंत है। जैसे ही आपका जागरण गया, संसार गया। स्वप्न गए, संसार भी गया, शरीर भी गया, मन भी गया जब गहरी नींद में गए। तीनों ही नहीं होते, न मन होती, न देह होता, न संसार होता। स्वप्नों में न संसार नहीं होता। होता क्या है? रहता क्या है? किसका अंत नहीं होता है? कौन प्रमाण है तीनों अवस्थाओं का? कौन अनंत है? इन सबका अंत हो रहा है, प्रकट हो रहे, अंत हो रहे। जागृत अवस्था प्रकट हुई, अंत हुआ। स्वप्न प्रकट हुए, अंत हुआ। निद्रा आई, वो भी चली गई। किसका अंत नहीं हुआ? कौन है अनंत?
वो आप उसको नाम नहीं दे सकते, इसलिए दैट करके बुलाते, इसलिए सत्य करके बुलाते, इसलिए चैतन्य करके बुलाते, इसलिए कॉन्शियसनेस करके बुलाते, इसलिए बीइंगनेस करके बुलाते। आप ये अवस्थाएं हैं और आप अस्तित्व हैं। दैट इज द डिफरेंस। अस्तित्व का कभी अंत नहीं होता है। जगत का अंत हो सकता है, आकारों का अंत हो सकता है, अवस्थाओं का अंत हो सकता है, देह का अंत हो सकता है, अस्तित्व का अंत नहीं होता। अस्तित्व है, इजनेस उसका कैरेक्टर है। बाकी सब होती हैं और चली जाती हैं। होती हैं, जागरण होता है, चला जाता है, स्वप्न आता है, जाता है, नींद आती है, जाती है, सबका अंत है। सब प्रकट होते हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन इन सब की गवाह कौन है? किसने देखा कि जागरण आया, किसने देखा कि जागरण गया? किसने देखा स्वप्न आए, किसने देखा स्वप्न गए? किसने देखा नींद आई? देह ने तो नहीं देखा। और नींद में तो मन भी नहीं होता, तो देह का मन, नींद का गवाह कौन होगा? लेकिन जो तीनों का गवाह है, साक्षी है, प्रमाण है, क्या उसका अंत होता कभी? अब आपको अनुभव में आ रहा कि नहीं? अगर आप चैतन्य हैं तो आपका अंत नहीं। अवस्था त्रय का अंत होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, देह का अंत हो जाएगा। अवस्था त्रय, जागरण, सुसुप्ति, स्वप्न, उनका अंत हो जाएगा। जो होता है उसका अंत होता है, जो है वो है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जो होता है वो एक दिन न होता हो जाता है। होना अनहोना हो जाता है। हर होने का अंत है। जो हुआ है उसका अंत हुआ, जो प्रकट हुआ उसका अंत हुआ, लेकिन जो है वो सदैव है। वो जागरण नहीं था तब भी था, स्वप्न नहीं था तब भी था, निंदा नहीं थी तभी भी थी, जगत भी होता है, जगत भी नहीं था वो तब भी रहता। देखिए, गहरी नींद में जगत खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है, आपके लिए संसार समाप्त हो जाता है, रिश्ते नाते सब सब कुछ, धन संपत्ति घर, आप होते ही नहीं है, लेकिन वो होता है। वही प्रमाण है, इसीलिए हमने उसका नाम दिया अस्तित्व। अस्तित्व की मीन्स जो सदा है, होता, उसका शब्द उसके साथ नहीं लगाते। इट ऑलवेज इज। और दूसरा ये कि इट अलोन इज, इसका अंत नहीं, ये अनंत, इसलिए इसको अनंत कहा है, इसका अंत नहीं। आकार होते हैं इसलिए आकार का अंत है, अवस्थाएं होती हैं इसलिए अवस्थाओं का अंत है और होता है में फर्क समझ लेना। उसका होना, उसका बने रहना, और उसका प्रमाण कि सब कुछ उसके सामने हुआ और चला गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? और अगर मैं कहूं कि आप वही हैं, ये दे हुई होती वाली दे नहीं, जो है वाला वो आप प्रमाण हैं, आप साक्षी हैं, आपने देखा, आप दृष्टा बन के देखा, आपने तीनों अवस्थाओं को दृष्टा बन के, आपने जागरण देखा, दृष्टा बन के आपने स्वप्न देखे, और दृष्टा बन के आपने नींद देखी, लेकिन सब हुए और सबका अंत हो गया, आपका अंत नहीं। संसार का अंत हो गया, आपका अंत नहीं। आप जरा कमाल से समझने का प्रयास करिए, संसार गहरी नींद में खो जाता है, आप नहीं खोते। आप प्रमाण है गहर निद्रा का, आप ही प्रमाण है तीनों अवस्थाओं का मन की, आप ही प्रमाण है तीनों अवस्थाओं का तन की, आप ही प्रमाण है जगत के होने का, आप ही प्रमाण है जगत के न रहने का।
कोई आपके बाहर का आका आपको बताता है कि आपकी नींद आई है, सपने आए या विचार आए? आज मैंने कहा था चलो आज स्वयं को खोजें, स्वयं का अस्तित्व खोजें, अपना सत्य खोजें कि मैं कौन हूं, कि रियल में मैं कौन हूं, जो अनंत है, जो जन्मता नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसका नष्ट नहीं होना। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जिसके लिए कहा कि न पानी जिसे गला सकता है, न हवा जिसे सुखा सकती है, न आग जिसे जला सकती है, न मृत्यु जिसे मिटा सकती है, वो आप हैं, अभी है और यही है। अगर मृत्यु तुम्हें मिटा नहीं सकती तो दुख तुम्हें दुखी कैसे कर सकते हैं? तो भय तुम्हें भयभीत कैसे कर सकते हैं? तुम अस्तित्व हो, तुम अंतहीन हो, तुम चैतन्य हो, तुम अमृत हो। और चूंकि ये गुणवत्ता है तुम्हारी, इसीलिए तुम सच्चित आनंद हो। तुम्हारा आनंद कभी खो नहीं सकता, तुम्हारी शांति कभी खो नहीं सकती, तुम्हारा सत्य कभी खो नहीं, मिट नहीं सकता। और यही ब्लिसफुल स्टेट है तुम्हारी। उसके लिए जरूरी थोड़ी कि तुमको आश्रम में जाना पड़े, पहाड़ों की शरणों में जाना पड़े, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करनी पड़े, कोई साधना करनी पड़े। जरूरी है सानिध्य, गाइडेंस, एक सदगुरु की मौजूदगी, और चीजें घटित हो जाती हैं। सत्य जो हम में ही था, अप्रकट था, समझ में नहीं आ रहा, सुना था, पढ़ा था, समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज्ड थे, संदेह में थे, क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन इन छोटों से 10-15 मिनट के सेशन से समझ में आने लगा, मैं वही हूं, आप भी वही है। नाम होगा देह का, पता होगा देह, शक्ल होगी देह, शेप होगी देह, आकार होगा देह, लेकिन आपका निराकार होना सत्य है, आनंद है। और जब आपका ध्यान, आपका चित्त चेतना में बसने लगता है, रुकने लगता है, ठहरने लगता है, तब सच्चित आनंद प्रकट होता है। क्योंकि वहां न तो किसी का भय है, मृत्यु का भी भय नहीं, मिटने का भी भय नहीं, मरने का भी भय नहीं, अप्रकट होने का भी भय नहीं। तब आप अभय में होते हैं, और तब आप निर्लिप्त होते हैं, क्योंकि निराकार आकार लिप्त हो जाता है। यही अटेंशन, यही चित्त, यही ध्यान जो शरीर बन के व्यवहार करता है तो लिप्त कर देता है, रिश्तों में, नातों में, लेन देन में, संसार में, विचारों में, वस्तुओं में लिप्तता का आभास देता है।
अटैचमेंट का आभास होने लगता है, हालांकि कहीं आप चिपके नहीं, ना कहीं किसी से कोई बंधा है। लेकिन ये गुणधर्मिता तुम्हारे आकार की है कि जैसे ही चित्त इसमें आता है, मेरा और तेरा शुरू हो जाता है, मेरा और मुझे शुरू हो जाता है। स्वार्थ का एक वेलक्रो लग जाता है इसमें, और इसकी भाषा मेरा और मुझे हो जाती है। और अगर मैं कहूं कि ये ज्ञान मुझे हुआ, वो कहना भी गलत है। मुझे नहीं हुआ, मुझे मीन शरीर, मुझे मीन्स मन। मन और शरीर की पहुंच है कहाँ अस्तित्व तक? ये तो बेचारे बाहर पड़े रह जाते हैं। शरीर गवाह हो सकता है संसार का, मन गवाह हो सकता है इंद्रियों का, इससे आगे इनकी पहुंच नहीं। आप गवाह है हर चीज की। इसलिए अगर मैं कहूं कि संसार आप में प्रकट होता है और आप में विलीन हो जाता है, तो अतिशयोक्ति न होगी। बाहर से समझने में थोड़ा awkward लग सकता है। संसार मुझसे कहाँ विलीन होता है, मुझ में कहाँ विलीन होता है? आपके जागने पर संसार प्रकट होता है और आपके सोने में संसार विलीन होता है। इसलिए गहनतम अवस्था, सत्यतम अवस्था आपकी, आपके अंदर अभी है। न वो जागती है, न सोती है, न उठती है, वो हमेशा जागी हुई है। इजनेस उसका करेक्टर है। होती तो अवस्थाएं हैं, फिर अनहोनी हो जाती है, प्रारंभ होती है फिर अंत हो जाती है। जो अनंत आपके अंदर है, ना प्रारंभ है जिसका ना अंत है, इसलिए उसे अनंत कहा, इन्फेनाइट कहा, निराकार कहा, अस्तित्व कहा है। उसमें ही शरीर आया, शरीर गया, मन आया, मन गया, संसार आया, संसार गया। अस्तित्व जैसे कि तैसा है। ये भी नहीं कहेंगे कि अस्तित्व था, अस्तित्व है, अस्तित्व रहेगा। जो हमेशा एग्जिस्ट करता है वही सत्य है। जो अटल है वही सत्य है। जो अनंत है वही सत्य है। जो आपके होने का प्रमाण दे सकता है, आपके मन का प्रमाण दे सकता है, आपके विचारों का प्रमाण दे सकता है, आपकी सोच का प्रमाण दे सकता है, आपकी नींद का प्रमाण दे सकता है, वही सत्य है। जब कहा तीनों कालों में इसका नाश नहीं, भूत वर्तमान भविष्य तीन, एक काल कहां से आए? ये मेंटल डिवीजन है। माइंड इज टाइम, जब मैं कहता हूँ बॉडी इज प्लेस, माइंड इज टाइम। विज्ञान कहता है कि हर चीज टाइम एंड प्लेस के कंपैरिजन में है, सापेक्षवाद में है। शरीर से, देह से जोग्राफिकल लोकेशन का पता चलता है, आपका आपके डायमेंशन का पता चलता है, साइज का, शेप का पता चलता है, डिस्क्रिप्शन का पता चलता है। माइंड से लोकेशन का पता नहीं चलता। माइंड इज टाइम, चेंजफुलनेस का पता चलता है। कल क्या सोच रहे थे आप, क्या चाह रहे थे, आज क्या सोच रहे, क्या चाह रहे, सुबह क्या सोच रहे थे, शाम को क्या सोच रहे, 1 घंटे पहले क्या सोच रहे, 1 घंटे बाद क्या सब परिवर्तनशीलता आप में घटित हो रही है। आप गवाह है शरीर की परिवर्तनशीलता के, सापेक्षवाद के, मन की परिवर्तनशीलता और सापेक्षवाद के। आप विटनेस, विटनेस के अलावा आप कुछ भी नहीं। आप ही प्रमाण हैं, आप ही सत्य है, आप ही आधार है।
ये मैंने आपके अंदर लाया नहीं बात, सिर्फ मैंने दिखाया उसको। तो आप देख नहीं पा, सक्षम नहीं थे स्वयं में देख। वो सत्य जो हमारे अंदर, वही सत्य आपके अंदर। जिस सत्य को मैंने जाना, मैंने समझा, मैंने महसूस किया और मैंने जीने का प्रयास किया, उसी सत्य के बारे में हम आपसे कह रहे हैं। उस सत्य के प्रति जितनी रुचि आप बढ़ाएंगे, अटेंशन जितना ज्यादा से ज्यादा उसके साथ रखेंगे, अस्तित्व के साथ, आप मरण धर्म शरीर और मन के साथ क्यों ध्यान रखते हैं यार? जब परमात्मा ने आपको इतना अनुपम भेंट दी है, अस्तित्व की भेंट, अपना ही हिस्सा आप में लगा दिया कि तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम्हारा अंत नहीं। तुम्हें कोई डरा कैसे सकता है? भयभीत छोटे मोटे दिन के झगड़े से तुम डर जाओ? मन डरता होगा, तन डरता होगा, लेकिन तुम तन और मन से गहरे कुछ हो, और थोड़े गहरे नहीं, बहुत ज्यादा गहरे हो। तुम्हारे कोई था नहीं, तुम अथाह हो, तुम अनंत हो, तुम अनादि हो, तुम्हारा कोई प्रारंभ नहीं। मैंने कहा होता नहीं है जिसका गुण है उसका आदि नहीं और उसका अंत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे सत्य को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे अंदर मुझे महसूस हो रहा है, वो मैं आपके अंदर आपको महसूस कराना चाहता हूँ। गुरु का अर्थ सिर्फ इतना ही है। अभी दिया जल रहा है, अभी तुम जिया जला लो और उसको देख लो जो तुम्हारे अंदर छुपा है। उसको जान लो जो तुम हो, इन देह की और मन की परतों के अंदर। अपना सत्य स्वयं जान लो और जीने लगो। बहुत हो गया भागना, बहुत हो गया भोगना, बहुत भोग लिए दुख, बहुत भाग लिए संसार में, हाथ क्या आया सिवा पश्चाताप के। कल भी यही बात मैं कह रहा। और जब कुछ हाथ आता नहीं तो ऐसी दौड़ का क्या मतलब है? इट्स ए सेंसलेस रेस जिसमें हम सभी उलझ गए, बेवजह उलझ गए, अपनी बेवकूफी से उलझ गए, अपने अज्ञानता के कारण उलझ गए, अपनी ना समझी के कारण उलझ गए। और फिर हम कहते हैं कि ये मुझे दुख देता, हमें वो दुख देता, संसार दुख देता, बेटा दुख देता, बहू दुख देती, भाई दुख देता, पति दुख देता। कोई किसी को दुख नहीं दे रहा। बाकी सब खेल है, लीला है परमात्मा की। ऐसे ही चलती आई है, ऐसे ही चलती रहेगी। तुम्हारे भी आकार आएंगे जाएंगे, मन की अवस्थाएं भी आएंगी जाएंगी, तुम नहीं आओगे जाओगे। अगर इसको आप जीने लगे तो आप मुक्त हो गए जन्म मृत्यु से, आप मुक्त हो गए देह भाव से, आप मुक्त हो गए अहंग भाव से, आप ब्रह्म भाव में लीन होने लगे। एक दफे में एक ही भाव आ सकता है। जैसे या तो आप जागृत अवस्था में हो सकते हैं, या आप स्वप्न में हो सकते हैं, या आप सुसुप्ति में हो सकते हैं। तीनों अवस्थाएं एक दफे नहीं आती एक साथ, आइदर और रहती है। इसी तरह तो आप माया हो सकते हैं जहां मन और शरीर है, या ब्रह्म हो सकते हैं जो इन सबका साक्षी है। मन और देह का जो साक्षी अनंत, या तो आप वो हो सकते हैं। एक ही दिखेगा एक दफे में, या तो सपना दिखेगा, या गहरी निद्रा दिखेगी, या आभास होता है जागने का। इसी तरह या तो माया दिखेगी अगर आपका चित्त
तन और मन से लगा या ब्रह्म, जब दोनों के पार हो गए। सत्संग यही दिखाने का प्रयास करता है। सत्संग बोध कराता है। देखो, अगर आप ऐसे रहेंगे तो उसका परिणाम ये होगा, अगर ऐसे रहेंगे तो फिर उसकी परिणाम की बात ही क्या करनी। जो सत्य में जीने लगा, सत्य बोध में रहने लगा, उसी को तो बोध कहते हैं, विजडम है। स्थिर हो गया। अभी आप आते हैं हमारे साथ, लेकिन स्थिर नहीं हो पाते। आपका जो ध्यान है, जो चित्त है, फिर वहां से हट जाता है। हमारे साथ हम अंदर लेके जाते हैं उसको, आपके सत्य से आपका परिचय कराने का प्रयास करते हैं, और वो रहता भी है थोड़ी देर। सत्य संग की यही ब्यूटी। सत्य साथ कौन? आपका ध्यान, अटेंशन किसके साथ? स्वयं के सत्य के साथ, स्वयं के अस्तित्व के साथ। जग संग नहीं है, संसार के साथ नहीं है, देह के साथ नहीं है, मन के साथ नहीं, यादों के साथ नहीं, सत्य के साथ जीना। जीना तो है, जब तक जीवन है जीना है आपको, लेकिन सत्य के साथ रहकर जियो, तो सच्चित आनंद में जियोगे। जो स्व प्रमाणित हो, जो स्वयं प्रमाण हो सब चीज, जो अभी है, जो इस क्षण है, जो सदा है, ऐसे प्रभु को छोड़कर खोजत फिरिए गाय। किसको ढूंढ रहे संसार में? कहाँ भटक रहे? कहाँ तुम माला में भटके, कहाँ तुम मंदिर में भटके, पूजा में भटके, क्रियाकलापों में भटके, कृत्यों में भटके, आकारों में भटके, शास्त्रों में भटके, पुस्तकों में भटके, चर्चाओं में भटके। अंतहीन श्रृंखला है माया की। जैसे कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसी तरह से जग अनंत, जग कथा अनंत। कब तक इन कथाओं में तुम लुभाते रहोगे अपने आप को? कब तक इन कथाओं का एंटरटेनमेंट तुम करते रहोगे? कब तक तुम्हारी रुचि रहेगी ऐसे जगत में जिसका अंत परिणाम दुख है? आदि में भी दुख है, मध्य में भी दुख, और अंत में भी दुख ही है उसका परिणाम। और जब मैं कहता हूं इस जगत को छोड़ना वैराग्य, तो ज्योग्राफी लोकेशन से छोड़ना नहीं कहता हूं, सिर्फ अटेंशन का शिफ्ट हो जाना। तन और मन से अटेंशन तुम्हारे अस्तित्व में रहने लगे, बस अपने केंद्र पे आ जाए। ये तो सर्किल है, मन पहला सर्किल है, तन दूसरा सर्किल, और संसार फिर सर्किल के बाहर का एरिया। अपने केंद्र पे अटेंशन का आ जाना, तुम अस्तित्व के केंद्र हो। इसलिए हम बार बार आपको शब्दों से इंगित करते रहते हैं कि भागो मत, भोगो मत, जागो इस सत्य के प्रति, स्वयं के प्रति, अपने सत्य के प्रति। जानो इसको, इस प्रमाण को जानो, तो जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण। इस कोई भी प्रमाण इससे बाहर नहीं। कोई गुरु तुम्हारा प्रमाण नहीं हो सकता, कोई रिश्तेदार प्रमाण नहीं हो सकता, कोई साधु बाबा संत प्रमाण नहीं हो सकता। तुम्हारे सपनों का, तुम्हारी नींद का, तुम्हारे विचारों का, तुम स्वयं प्रमाण हो। तुमसे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। जागो और जानो, इस बात को जियो। मैं सत्य संग तभी शुरू करता हूँ जब मैं अपने सत्य से जोड़ लेता हूँ, अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को, जो अपने बारे में सत्य।
वहां जुड़ जाता, तब मैं शुरू करता हूँ सत्य संगीत। तभी मैं आपके अटेंशन को आपके सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आपको दिया दिखाता हूँ कि देखिए सत्य आपके अंदर अभी है, यही है। कब तक आप इसे नकारते रहेंगे और किसको किसको दोष देते रहेंगे? ए को, बी को, सी को, घर को, रिश्ते को, भगवान को, भाग्य को, परिस्थितियों को, समय को, किस किस को दोष देते रहेंगे आप अपनी अज्ञानता में? पीड़ा मिलती है, हम जानते हैं। हमने भी पीड़ा का एहसास किया, अनुभव किया बहुत बार। लेकिन पीड़ा मुक्ति के लिए अगर हम उपाय बता रहे हैं, और वो कोई कठिन साधन नहीं है, ये बोध की साधना, अंडरस्टैंडिंग की है, समझदारी की है, बुद्धि जनित है, विवेक जनित है। सभी दृश्य झूठे हैं, मैं रोज कहता हूँ। सभी दृश्य झूठे, सभी दृश्य बदलते, सभी दृश्य होते, सभी दृश्य का अंत है। चाहे देह का हो, चाहे विचारों का हो, चाहे कल्पनाओं का हो, चाहे इच्छाओं का हो, भावनाओं का हो, सपनों का हो, सभी झूठे हैं, सभी प्रकट होते चले जाते। सिर्फ दृष्टा मात्र जो जान रहा है, जो इन सब का साक्षी है, प्रमाण है इन सब का, वो मात्र सच्चा है। और जब दृष्टा एक कंक्लूड कर लेता है, कंक्लूसिव, कि सभी दृश्य झूठे हैं, तो हम कब तक